हेलो, वेरी वेल गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं इस पढ़ते रहो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारी ये जो सीरीज चल रही है, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक के चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है, और अब जिस चैप्टर की बारी है उस चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम बात करें एपी की, तो एपी से आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। इसके साथ ही साथ आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से देखने को मिलेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए हमारे साथ। और जैसे ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आते जाएं, आप ये कोशिश करिए कि पहले से पहले उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और काफी धमाकेदार होने वाला है ये वीडियो। सो चलिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ नजर डालेंगे, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते जाइए। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, द क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 1, 6, 11, 16, 211, 216। देखिए, आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द एपी इज 1, 6, 11 एंड द लास्ट टर्म आर 211, 216। फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड। तो अगर कभी आपको फ्रॉम द एंड आपको फाइंड करना हो, देखिए nth टर्म an का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस एन माइनस 1d। कब? जब आपको इनिशियल यानी फर्स्ट कंडीशन से फाइंड करना हो। लेकिन अगर आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना होगा, देन द फॉर्मूला वुड बी l माइनस एन माइनस 1d। यहां पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करिए। तो यहां पर अगर आप l की वैल्यू देखेंगे तो आपको दिखाई दे रही है 216, दैट इज लास्ट टर्म। अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, 6 माइनस 1 दैट इज 5। आपको फाइंड करना है 17th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखिए 17 टर्म फ्रॉम द लास्ट आपको फाइंड करने के लिए A17 का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और A17 में आपको जो n की वैल्यू होगी वो क्या प्लेस करनी होगी? 17, दैट इज L माइनस 216 माइनस n माइनस 17 माइनस 1 एंड d दैट इज 5। यहां से हो गया आपके लिए 216 माइनस 17 माइनस 1 16, 16 इंटू 5, 216 माइनस 80, 216 माइनस 80 दैट इज 136। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपने प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेक्शन बी में भी देखने को मिले। तो चलिए मूव करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी in which A21 that means 21st term minus 7th term is equals to 84। आपको जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन गिवन है 21st term minus 7th term is equals to 84, that is question number 2। और आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहां से फाइंड करते हैं हम लोग? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म से। लेकिन यहां पर एपी गिवन नहीं है, यहां पर गिवन है रिलेशन। और A21 अगर हम इसे ओपन करें तो आएगा अपने पास a प्लस 20d, A7 तो ये आएगा a प्लस 6d दैट इज 84। चलिए ओपन करिए, a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल्स टू 84। a इज कैंसिल्ड विद a, 20 माइनस 6 14d इज इक्वल्स टू 84। द वैल्यू ऑफ d इज 14 6 84। d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपके पास 6। देखिए इजी है ना। इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यूज में बिल्कुल कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। And question number 3 states that find the 10th term of the sequence root 2, root 8, root 18। CBSE सैंपल पेपर 2016। देखिए ये तो राइम्स हो गया ना भाई। तो यहां पर आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज रूट 2, रूट 8 एंड रूट 18। और आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? आपको यहां पर फाइंड करना है 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड करना है आपको, दैट मींस A10। A10 आपको यहां पर लाना है। अगर हम यहां पर देखें तो इसे हम रूट 2, रूट 8 को 2 2 2 लिखेंगे, तो यहां से 2 जब बाहर आएगा तो ये टर्म हो जाएगा आपके 2 रूट 2। अगर हम रूट 18 को स्प्लिट करते हैं, 3 3 जा 9, 2 जा 18 एंड द टर्म 3 ये बाहर आ गया, ये हो गया 3 रूट 2। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू रूट 2, द वैल्यू ऑफ d 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यानी d की वैल्यू भी रूट 2 आ गई। आपको फाइंड करना है A10 दैट इज a प्लस 9d, a plus 9d, the value of a root 2 plus 9, the value of d root 2।
√2 plus 9 √2 and you get the answer A10 is equals to 10 √2। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। क्या मिल गया? A10 यानी क्या होगा 10 √2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द consecutive terms 2k plus 1, 2k plus 1, 3k plus 3 and 5k minus 1, 5k minus 1 फॉर्म एन ए पी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है? इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। ये होता है आपके लिए अर्थमेटिक मीन। हो सकता है आप ए प्लस सी वाई टू इज इक्वल्स टू बी पढ़ाओ, वो भी इक्वली सेम है। तो यहां पर जब आप सॉल्व कराएंगे तो ये होगा 2k plus 1 प्लस 5k minus 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3k plus 3। चलिए फर्दर सॉल्व कराइए। 2k plus 5k 7k प्लस 1 minus 1 कैंसिल, ये हो गया 6k plus 3 2 जा 6। यहां से वैल्यू आपके पास हो गई 7k minus 6k is equals to 6 and you get the answer k is equals to 6. That is the answer. ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। Let's move on question number 5. And question number 5 is now your screen. क्या रहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट 5। देखिए 5, 9, 13 एंड सो ऑन 185। आपको फाइंड करना है लास्ट से नाइन्थ टर्म, दैट मींस A9 फ्रॉम एंड और फ्रॉम लास्ट। देन रिक्वायर्ड कंडीशन L इज इक्वल्स टू 185, D इज इक्वल्स टू 9 minus 5 दैट इज 4। n की वैल्यू क्या है आपके लिए? 9 है। अब आपको नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड दैट इज L minus n minus 1D, so L minus 8D. The value of L 185 minus 8, D is equals to 4. 185 minus 32 that is 153। आपके लिए जो फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो हो जाता है 153। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ वैसा ही है जैसा अभी हमने बिफोर फ्यू मिनट्स सॉल्व किया है क्वेश्चंस। और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हमें a plus c इज इक्वल्स टू 2b ये फॉलो अप करना है। जब हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी k plus 9 plus 2k plus 7 इज इक्वल्स टू 2, 2k minus 1, k plus 2k 3k, 9 plus 7 that is 16, 4k minus 2, यहां से 3k minus 4k is equals to minus 2 minus 16, minus k is equals to minus 18 and the value of k is 18। यहां से k की वैल्यू निकल आती है आपके लिए 18। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ नंबर क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं या हो सकता है एमसीक्यूज के अलावा सेक्शन बी में भी पूछ लिए जाए, लेकिन एमसीक्यूज में आने के चांसेस इनके ज्यादा है। सो सेवंथ क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3 दैट मींस डी इज इक्वल्स टू 3, then what is a15 minus a9? you have to find a15 minus a9। आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है और आपको लाना है a15 minus a9। ठीक है, a15 कहां से आएगा? अगर हम a15 की वैल्यू फाइंड करें तो ये आएगा a plus 14d से। a9 कहां से आता है? ये आता है a plus 8d से। ओपन द ब्रैकेट, a plus 14d minus a minus 8d, a निगेटिव है कैंसिल, 14d minus 8d दैट इज 6d। d की वैल्यू अपने को पहले ही गिवन थी 3, तो यहां पर 6 into 3 and the value of a15 minus a9 is 18। The answer of question number 7 is 18। Now next question that is question number 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की।
और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स आर 2m स्क्वायर प्लस 3m. Okay, you have to find the second term. Let's find first and second term both. अगर हम S1 की बात करते हैं, that means S1 that is 2 into 1 square plus 3 into 1 is equals to 2 plus 3 that is 5. Now S2 is equals to 2 into 2 square plus 3 into 2, 2 to the 4 to the 8 plus 3 to the 6 that is 14. यहां पर S2 की बात करें तो क्या होगा a plus a2, S1 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ a की बात है. So if you have to find the second term, subtract S2 minus S1. The value of S2 is 14, S1 is 5 and the second term is 9. That is the answer of this question. तो ये थे आपके लिए कुछ सिंगल मार्क के क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस जो MCQs में आएंगे. और अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड मार्क्स यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो सेक्शन बी में पूछे जाते हैं हमसे, और उसके बाद 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, आपके आंसर सबसे पहले आने चाहिए. आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे साथ ही सॉल्व करिए इन सारे के सारे क्वेश्चंस को. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2 मार्क स्टेट्स दैट find the sum of all natural numbers that are less than 100 and divisible by 4. Less than 100 and divisible by 4. Divisible by 4 में सबसे पहला डिजिट तो 4 होगा, then 8, then 12. फिर हम उसके बाद अगर बात करें तो 4 10 40, फिर 80, then after 96. तो सबसे लास्ट में अगर हमें कोई डिजिट मिलेगी तो कौन सी मिलेगी? 96. उसके बाद 100 भी 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्लियरली एक स्टेटमेंट गिवन है कि आपको लेस देन 100 ही काउंट करना है. अब आपको इनका सम चाहिए. a is equals to 4, d is equals to 4, an is equals to 96. You have to find the value of n first. an is equals to 96. How you find an? a plus n minus 1d is equals to 96. 4 plus n minus 1 into 4 96. 4 n minus 1 is equals to 96 minus 4. n minus 1 is equals to 92 by 4. n minus 1 is equals to 92 by 4. 4 2s are 8, 4 3s are 12. n is equals to 24. The value of n is 24. Now you have to find the sum. Sum of 24 terms is 24. The formula of Sn is n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d. Now place all the values in this formula. You get 24 by 2, 2 into a plus n minus 1 d. Calculate this. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12, 4 2s are 8 plus 23 into 4. Now you get 12 in bracket 8 plus 23 into 4, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 1 9. 12 into 100 and you get the answer 1200. It is the proper answer of this question number first. Now we move on second question of 2 marks. चलिए second question of 2 mark. Read the question. Second question states that is 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term. Now it's interesting. 7th time the 7th term. 7th time the 7th term is equals to 11th time the 11th term. Then what will be its 18th term? आपको क्या फाइंड करना है? 18th term. That means A18. चलिए अब अगर हम इस कैलकुलेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा 7 into a plus 6d is equals to 11 into a plus 10d. 7a plus 7 6 are 42d is equals to 11a plus 110d. 7 या सारी की सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज कर दीजिए आरएचएस में. 11a minus 7a plus 110d minus 42d is equals to 0. 11a minus 7a 4a plus 110d minus 42d
यहां से आपके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 में अगर आप 42 लेकर आते हैं 10 माइनस 2 8, फिर आपके लिए 10 माइनस 4 6, डी इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर आप कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आएगा, a प्लस 17d is equal to 0 and the a plus 17d is known as 18th term. So 18th term will be 0 of this AP. Clear? So question number 2 भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, थर्ड क्वेश्चन रीड करिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज find how many integers between 200 to 500 are divisible by 8। तो 200 से 500 के बीच आपको लेना है 8 से डिविजिबल नंबर्स। तो सबसे पहले आप फाइंड करिए कि कौन सा नंबर होगा। तो 200 से 500 के बीच आप चाहे तो 200 को भी काउंट कर ले, तो ये 200 हो गया, देन 208 हो गया, और ऐसे ही अब आपको 500 तक के ही लेने हैं। तो क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल, तो ये हो जाएगा 496। देखिए 8 6 जा 48, 8 2 जा 16। अब आपको फाइंड करने हैं हाउ मेनी टर्म्स, दैट मींस द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, n की वैल्यू तो फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? यहां पर a की वैल्यू क्या गिवन है आपको 200, द वैल्यू ऑफ d इज 208 माइनस 200 दैट इज 8, एंड द nth टर्म स्टेट्स 496, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ an is equals to a plus, या फिर ऐसे कर लीजिए an is given 496, an कहां से आएगा a plus n minus 1 d से, डियर स्टूडेंट्स, that is 496, the value of a is 200 plus n minus 1, the value of d is 8, that is 496। 200 आप सब्ट्रैक्शन में भेज दीजिए, 8n minus 1 is equals to 496 minus 200। फर्दर कैलकुलेशंस कराते हैं तो यहां पर n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी आपके लिए 496 माइनस 200 दैट इज 296, एंड यहां पर जो हमारे पास कोफिशिएंट का 8 था वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 296 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, द वैल्यू ऑफ n इज 38, मींस 38 टर्म ऑफ दिस AP will be 496। चलिए तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 10 से, कहां तक होते हैं 99। डिविजिबल बाय 7 की अगर हम लोग बात करते हैं, द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर is 14 that is divisible by 7, then 21, then 28, and the last number देखिए 7 10 जा 70 तो 70 हो गया, then आपके पास बचे 30, 7 4 जा 28, तो आपके लिए जो नंबर आ गया वो आ गया 98। फाइंड द n, value of a is 14, the value of d is 7, the value of an is 98, you have to find the value of n। You have given that an is equals to 98, how you find the value of an? You find the value of an by apply the formula a plus n minus 1d is equals to 9। The value of a 14 plus n minus 1 d is equals to 7 is equals to 98। 7 n minus 1 98, 14 ट्रांसफर करेंगे निगेटिव साइन में हो जाएगा। यहां से आपके लिए n minus 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 98 minus 14, 8 minus 4 4, 9 minus 1 8, that is 84। 7 जो कोफिशिएंट में था निगेटिव, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में n minus 1 is equals to 12, n is equals to 13, that means there are 13 terms between 10 to 99 which are divisible by 7। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 18 16 14। 18 where the chalk। क्वेश्चन नंबर 5 18 16 14 be taken so that their sum is 0। आपसे बोल गया है कि इस AP के कितने टर्म्स को ले लिया जाए कि इसका जो सम है वो क्या हो जाए 0 हो जाए।
That means the value of A is 18, the value of D is 16 minus 18, negative 2. Sum Sn is equals to 0. You have to find the value of n by applying the formula of sum of n terms. What is the formula? Sn is equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d. This is the formula. You apply this. यहां पर अगर आप अप्लाई करोगे क्या होगा? Sn 0 गिवन है, n by 2 2a 2 into 18 plus n minus 1 d minus 2 is equals to Sn means 0. देखिए n by 2 आप अगर 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा. यहां पर बच गया n. 18 to the 36 minus 2n plus 2 is equals to 0. You get n. 36 plus 2 38 minus 2n is equals to 0. Now multiply n को भी ट्रांसपोज कर दीजिए तो 38 minus 2n is equals to 0. यहाँ पर 2n is equals to 38. You get the answer. n is equals to 19. There are 19 terms of this AP whose sum is equals to 0. Then Sn you get the sum of n terms equals to 0. ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5. You get the answer and just move on. Question number 6. Question number 6. What it states? Question number 6 says that कहां गया भाई क्वेश्चन नंबर 6? खो जाते हैं क्वेश्चन सारे. Question number 6 says that the fourth term of an AP is 0. Fourth term, that is A4, is 0. Prove that the 25th term of this AP, prove that the 25th term of this AP is 3 times the 11th term. You have to prove this condition. A25 is equals to 3 into A11. ठीक है, चलिए फोर्थ टर्म गिवन है, कहां से आएगा? A plus 3D से आएगा. यहां से अगर रिलेशन देखें तो A की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 3D हो गई. चलिए ये रिलेशन अगर हम यहां पर पेश करें A25, how you got this? A plus 24D 3 into A plus 11 A11 A plus 10D. A की जगह आप क्या प्लेस कर सकते हो? नेगेटिव 3D प्लेस कर दीजिए. ये हो गया माइनस 3D प्लस 24D. यहाँ A की जगह माइनस 3D प्लस 10D. ये हो गया आपके लिए 21D. यहाँ से 3 in bracket 7D. You get 21D LHS and 21D RHS. LHS is equals to RHS and you prove this condition what are required. चलिए तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6. यू गॉट द आंसर. और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी -11 -8 -5 and 49. You have to find fourth term from the end. What values you get from AP? A is equals to -11, the value of D -8 minus -11, you get the 3. Last term is equals to 49. You have to find fourth term from the end. ठीक है, ये तो गया. Done. What is the formula? Nth term from the end is equals to L minus N minus 1D. Let's apply this formula. Fourth term from the end is equals to L minus 3D. The value of L is 49 minus the value of D is 3 and you get 49 minus 9 and your answer is 40. ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 और आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा. और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप मुझे बताने वाले हो तो फटाक से जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए जो कि बिल्कुल करेक्ट हो और फास्ट भी हो. तो चलिए खेलते हैं अपना फास्ट फिंगर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6 13 20 216. यहां पर आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है. मिडिल टर्म के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स में चेक कैलकुलेशन करते हैं. The value of A 6, D is equals to 13 minus 6 7, AN is equals to 216. The value of N, AN is equals to 216. How you get the AN? Nth term A plus N minus 1D is equals to 216. Place the all values. 6 plus N minus 1 into 7 is equals to 216. 6 ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर 7n minus 1 is equals to 216 minus 6. n minus 1 is equals to 210 divided by 7. n minus 1 is equals to 30.
you get n is equals to 31. If n is equals to 31, then what will be the middle term? Middle term is equals to 16th term. You have to find this 16th term, a16. How you find? A plus 15d. Now the value of a, that is 6, plus 15d, that is 7. 6 plus 15 7 is 7 5 is 35, 7 1 is 7, 105, and you get the answer 111. कितना प्यारा आंसर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो ये थे आज हमारे पास एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सिंगल मार्क एंड डबल मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर यानी एपी। तो चलिए तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से लगाइए ताकि आप नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें। सो हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।